हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र का परिचय अध्याय का अगला टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है डोमिनिक सेल्वेटोर के अनुसार वह वक्र जो ये बताता है एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक, मतलब कि एक देश जिसके पास उपलब्ध जो श्रेष्ठ तकनीक है वह तकनीक से वह अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए वस्तु की भिन्न भिन्न मात्रा और वस्तु की भिन्न भिन्न मात्रा के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र कहलाएगा। इस डेफिनेशन को मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। इस डायग्राम को देखने से पहले हम ये समझ लेंगे कि हम ये मानेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में हम ये मान के चलते हैं कि दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं मक्खन और बंदूकी। अगर सभी संसाधनों को मक्खन में लगा दिया जाए तो हमें मक्खन की वह मात्रा प्राप्त होगी, और अगर सभी संसाधनों को बंदूकों में लगा दिया जाए तो हमें बंदूकों की मात्रा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु संयोग को पसंद करता है, तो ये जो पढ़ने को हमको मिल रहा है कि वैकल्पिक संयोग क्या होते हैं, तो ये वैकल्पिक संयोग है फ और छ। अब मान लीजिए किसी ने वैकल्पिक संयोग को चुना तो उसे बंदूकों की तो ओ ये मात्रा और मक्खन की ओ आर मात्रा उत्पादित कर सकेगा वो। अगर उसे मक्खन की ज्यादा मात्रा चाहिए तो उसको उस संयोग के लिए फ से च पर आना पड़ेगा। तो च पे उसे मक्खन की ओ वह मात्रा तथा बंदूकों की ओ लय मात्रा प्राप्त होगी। तो उसका मतलब उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मक्खन की ज्यादा मात्रा और यहाँ से लेकर यहाँ तक बंदूकों की कम मात्रा प्राप्त होगी। अगर किसी को बंदूकों की ज्यादा मात्रा चाहिए तो उसे पैर संयोग को चुनना पड़ेगा। तो उस समय उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बंदूकों की ज्यादा मात्रा और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको मक्खन की कम मात्रा प्राप्त होगी, उत्पादित कर सकेगा वो। तो ये उत्पादन संभावना वक्र जो है हमें बंदूकों और मक्खन, ये दो जो वस्तुएं हैं, इनके वैकल्पिक संयोगों को बता रहा है कि किसी भी एक बिंदु पर रहकर, चाहे वो प हो, चाहे वो फ हो, चाहे वो च हो, हम मक्खन और बंदूकों के विभिन्न संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो बिंदु है उस बिंदु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मैं बिंदु है उसमें संसाधन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। और जो नया बिंदु है जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर ही दिया गया है, इस बिंदु को हम प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने संसाधनों से यही चाहेंगे कि हमारे संसाधनों से, जो कि बहुत बहुमूल्य है, उन संसाधनों से इतना उत्पादन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो कि सभी की संतुष्टि हो जाए और हमें लाभ भी मिले। तो हम इस बिंदु पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे संसाधन पूर्णतया शेष तकनीक के द्वारा प्रयोग में नहीं ला सकते हम। तो ये उत्पादन संभावना वक्र है जो विभिन्न उसमें एक देश के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बता रहा है, जहाँ पर किस वस्तु का उत्पादन करना है और किसे त्यागना है, इस वक्र के जरिए पता चलता है। अब है अवसर लागत की अवधारणा। अब अवसर लागत की अवधारणा भी इससे जुड़ी है। इसकी परिभाषा है कि एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गवाही या तागी की मात्रा होती है। इसको भी इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि उत्पादन जो होना है वो सिर्फ मक्खन का ही होना है, तो उस समय जो ओ ए मात्रा है वो किसकी त्यागी जा रही है? बंदूकों की। तो उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अर्थात उस वस्तु का उत्पादन कौन सा हो गया? मक्खन का उत्पादन। और त्यागा किसका जा रहा है? अन्य वस्तु का उत्पादन अर्थात बंदूकों का उत्पादन त्यागा जा रहा है। तो उसकी जो गवाही गई या त्यागी गई मात्रा होती है, अर्थात जो बंदूकों की गवाही या त्यागी गई जो मात्रा होती है, वही अवसर लागत कहलाएगी।